कहा जाता है भगवान के दर्शन हर किसी को नहीं होते। उनके दरबार में वही पहुंच पाता है जिसे बुलावा आता है। कई लोग सालों कोशिश करते हैं पर मौका नहीं मिलता, और कई ऐसे भी हैं जो बिना सोचे बिना योजना बनाए अचानक निकल पड़ते हैं, जैसे किसी ने भीतर से आवाज दी हो, आ जाओ। यह बात शिव के भक्त अच्छे से जानते हैं कि महादेव बुलाते हैं तभी रास्ता खुलता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द यूनिवर्सल योगी, जहां हम बात करते हैं उन यात्राओं की जो सिर्फ रास्तों से नहीं, आत्मा के भीतर से होकर गुजरती है। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं नेपाल के पशुपतिनाथ धाम, एक ऐसी जगह जहां जाने के लिए कोई टिकट नहीं चाहिए, बस चाहिए तो महादेव का बुलावा। नेपाल की धरती पर एक ऐसा ही स्थान है जहां यह बुलावा सबसे गहराई से सुनाई देता है, जहां हवा में हर पल हर हर महादेव गूंजता है, जहां जन्म और मृत्यु दोनों शिव की गोद में है, जहां भगवान अपने भक्त से आंख मिलाते हैं। वो स्थान है पशुपतिनाथ का धाम। कहते हैं जिसे एक बार वहां का बुलावा मिल जाए वो लौटकर पहले जैसा नहीं रहता। उसके भीतर कुछ बदल जाता है, थोड़ी और शांति, थोड़ी और समझ और बहुत ज्यादा भक्ति। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये पशुपतिनाथ है कौन? आइए पहले ये जानते हैं। पशु का मतलब सिर्फ जानवर नहीं होता। पशु मतलब वो जो अपने मन और इंद्रियों के बंधन में फंसा हुआ है, और नाथ यानी स्वामी, यानी जो हमें हमारे अंदर के बंधनों से मुक्त करे, वही पशुपतिनाथ है। कहते हैं जब जब इंसान भटक जाता है, शिव उसे अपने पास बुलाते हैं ताकि वो फिर से खुद को पहचान सके। अब जरा सोचिए, हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा एक शहर, नेपाल का काठमांडू। कभी यह शहर एक विशाल झील हुआ करता था। कहा जाता है यहां पहले तरह तरह के नाग और सर्प रहते थे। उसी जगह आज 7 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, और इन्हीं रहस्यमयी स्थलों के बीच बसा है पशुपतिनाथ मंदिर। यह मंदिर बागमती नदी के किनारे स्थित है। यहां भगवान शिव का वो रूप है जो राजाओं का राजा भी है और भिखारियों का रक्षक भी। मंदिर के चारों दिशाओं में 4 मुख है, 4 रूप, 4 भाव, सृजन, पालन, संहार और करुणा, यानी पूरा ब्रह्मांड इन 4 चेहरों में समाया है। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही जो भी आता है बस एक पल को ठहर जाता है, क्योंकि वहां की हवा में कुछ ऐसा है जो मन को अंदर तक छू जाती है। कई लोग कहते हैं हम तो बस घूमने आए थे, पर वहां पहुंचकर समझ आता है नहीं, हमें बुलाया गया था। बागमती नदी मंदिर के सामने बहती है। उसके किनारे रोज अंतिम संस्कार होते हैं। कई लोग डरते हैं इस जगह से, पर जो थोड़ी सी भी समझ रखते हैं वो जानते हैं यही असली सच्चाई है। एक तरफ कोई भजन गा रहा होता है, दूसरी तरफ कोई अपने प्रिय को विदा कर रहा होता है, और इन दोनों के बीच शिव मुस्कुरा रहे होते हैं, जैसे कह रहे हो यह भी मैं, वो भी मैं। वहां खड़े होकर समझ आता है जिंदगी कितनी छोटी है और मृत्यु कोई अंत नहीं, बस अगले सफर की शुरुआत है। मंदिर के चारों ओर आपको सैकड़ों साधु दिखाई देंगे, भस्म लगाए हुए, जटाओं में उलझे, कभी मंत्र जपते, कभी मौन बैठे। कई लोग उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं, पर अगर आप उनकी आंखों में देखें तो वहां आपको संसार नहीं, बस शिव नजर आएंगे। एक बूढ़े साधु ने कभी कहा था, पशुपतिनाथ कोई मंदिर नहीं, ये तो मन की वो जगह है जहां तू खुद को भूल जाता है। अब जरा ध्यान से सुनिए। नेपाल महात्म्य में एक कथा आती है जो बताती है कि यह शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। कहते हैं एक बार भगवान शिव अपने धाम से पृथ्वी पर आए। वो बागमती नदी के किनारे की सुंदरता से इतने आकर्षित हुए कि कुछ समय के लिए यहीं ठहर गए। उन्होंने हिरण का रूप धारण किया और शांत जंगलों में घूमने लगे। जब वे अपने धाम नहीं लौटे तो देवताओं को चिंता हुई। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि शिव हिरण के रूप में बागमती के किनारे विश्राम कर रहे हैं। वो तुरंत पृथ्वी पर आए और उन्हें रोकने की कोशिश की। विष्णु ने उस हिरण का सींग पकड़ा, पर जैसे ही उन्होंने उसे छुआ वो सींग टूटकर जमीन पर गिर गया। उसी जगह पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ जिसे आज मुखलिंग कहा जाता है। यह वही अद्भुत शिवलिंग है जिसके 4 मुख है, और कहा जाता है एक 5वां मुख भी है
जिसे कालाग्नि रुद्र कहा जाता है, जो केवल तांत्रिक साधक ही देख पाते हैं। नेपाल सिर्फ भक्ति की भूमि नहीं, यहां रहस्य और तंत्र विद्या की भी गहराई छुपी है। काठमांडू में कई ऐसे मंदिर हैं जहां आज भी तांत्रिक साधनाएं की जाती है, जैसे नारा देवी मंदिर, जो श्वेता काली को समर्पित है। कहा जाता है पाटन के राजा पर कभी एक हाथी ने हमला कर दिया था। वो भागकर एक गुफा में छिपे और वहीं उन्हें मां श्वेता काली के दर्शन हुए। मां ने कहा, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा, और उसी स्थान पर राजा ने नारा देवी मंदिर का निर्माण कराया। आज भी यहां विजयादशमी के दिन भैंसे की बलि दी जाती है। यह वही परंपरा है जो शिव के काल भैरव स्वरूप से जुड़ी है। काठमांडू का कीर्तिमुख भैरव मंदिर भी तंत्र साधनाओं के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है साल में एक बार पूर्णिमा की रात को यहां 5 बलियां दी जाती है। इसे पंचैज्य अनुष्ठान कहा जाता है, जो कीर्तिमुख भैरव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, ताकि आत्मा को मुक्ति मिले, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। अब जरा सोचिए, जहां एक तरफ मंदिर में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हों, वहीं पास ही बागमती नदी के घाट पर खुली चिताएं जल रही हों। काठमांडू का आर्या घाट, जहां शवों का अंतिम संस्कार खुलेआम किया जाता है। कहा जाता है यहां जिस किसी का भी दाह संस्कार होता है, वो आत्मा कर्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की ओर चली जाती है। नेपाल में सिर्फ पशुपतिनाथ ही नहीं, बल्कि एक और रहस्य है, कुमारी घर का। काठमांडू की गलियों में एक महल है, जहां एक जीवित देवी रहती है। एक छोटी सी 5 साल की बच्ची, जिसे देवी का रूप मानकर उस महल में लाया जाता है। उसे माता पिता से अलग कर दिया जाता है और फिर जीवन भर उसकी सेवा देवी की तरह होती है। जब तक वो बच्ची युवावस्था में नहीं पहुंचती, वो कुमारी देवी बनी रहती है। जैसे ही उसका शरीर बदलने लगता है, देवी की शक्ति अगली कुमारी में चली जाती है। कुमारी घर आज भी रहस्य और श्रद्धा का संगम है, जहां भक्ति और तंत्र दोनों का अनोखा मेल है। तो दोस्तों, पशुपतिनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये वो जगह है जहां जिंदगी और मौत दोनों मिलते हैं, जहां भक्ति और रहस्य साथ साथ चलते हैं, जहां हर इंसान कुछ न कुछ खोकर लौटता है और कुछ बहुत गहरा पा जाता है। क्योंकि असली यात्रा वही है जहां हम भगवान को नहीं, खुद को पहचान लेते हैं। तो अगर कभी आपको भी भीतर से आवाज आए, चलो नेपाल, चलो पशुपतिनाथ, तो उसे टालिए मत। वो बुलावा किसी जगह का नहीं, खुद महादेव का होता है। जब शिव बुलाते हैं तो कोई कारण नहीं पूछा जाता, बस रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। और जब आप लौटते हैं तो वही आप नहीं रहते जो गए थे। हर हर महादेव।